हेलो गाइस, वेलकम टू अफसर एकेडमिक्स। आज हम अपने चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीबीएसई ने इस बार हटा दी हैं, जिसमें कि प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड जितने भी प्लान्स थे वो सब कुछ, और ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। उसकी जगह पर जो जोड़ दिया गया है वो है नीति आयोग और एनडीसी। तो ये दोनों टॉपिक इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हटाकर ये सब कुछ जोड़ दिया गया है। इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एनडीसी? तो एनडीसी की फुल फॉर्म लिखेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि अगस्त 1952 में बनी थी। उसके बाद व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एनडीसी, मतलब उसमें कौन कौन लोग थे? तो चेयरपर्सन पीएम हुआ करते थे, बाकी सीएम होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज हुआ करते थे, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन के जितने भी मेंबर प्लानिंग कमीशन के होते थे वो उसमें भी होते थे, और जो सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन होते थे वो इसके भी सेक्रेटरी हुआ करते थे एनडीसी के। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ एनडीसी क्या थे? गाइडलाइंस फॉर प्लान्स, मतलब प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था और वो प्लान्स को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे कैसे काम करना है, उसके लिए जो गाइडलाइंस बनानी होती थी वो एनडीसी बनाता था। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब कि देश के अंदर कितने रिसोर्सेज हैं उसके बारे में पता करना और उसके हिसाब से प्लान को आगे बढ़ाना। सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखना कि देश के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, किनको हमें पहले सॉल्व करना है, और जिस तरह से प्लान को आगे लेके जाया जाएगा तो कौन सी प्रॉब्लम सामने आ सकती है, उनको कैसे सॉल्व करना है। इस सब बारे में पूरा जो डिस्कशन होता था या जो भी डिसीजन लिया जाता था वो एनडीसी के थ्रू लिया जाता था। तो ये सब काम जो है वो एनडीसी करते थे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनडीसी? तो उनके फंक्शन क्या होता था? रैपिड एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, मतलब देश का लगातार और पूरे देश का एक साथ विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश के किसी एक पार्ट का ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया और किसी एक पार्ट का रह गया। इसके अलावा प्रमोट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, क्योंकि देश उस टाइम, जैसे कि आपको पता है 1952 में बना था, तो उस टाइम इकोनॉमिकली बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इस तरह से बनाना कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा कंट्री को हो। इसके अलावा प्लेटफॉर्म फॉर ऑल स्टेट्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ करता था सारी स्टेट्स के लिए कि वो वहाँ बैठकर देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और देश के डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते थे। इसके अलावा डिफाइन नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आप बताएंगे कि जो नीति आयोग में नीति आयोग वर्ड लिया गया है वो डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड नीति से लिया गया है, ये बताएंगे। उसके अलावा नीति आयोग कब बनाया गया था? जनवरी 2015 में, और किसके रिप्लेसमेंट में बना था? तो आप बताएंगे कि प्लानिंग कमीशन को हटा के अब नीति आयोग बनाया गया है। अगर लॉन्ग आंसर में आ जाता है तो फिर पूरी कंपोजिशन, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव आप सब कुछ लिखेंगे। शॉर्ट में आएगा तो जितना पूछा जाएगा आप उतना बता देंगे। उसके अलावा राइट द कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग में कौन होता है? तो उसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा जो सीईओ होते हैं उसको भी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा सारी स्टेट्स के जो सीएम होते हैं वो लोग होते हैं। यूटीज़ के जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। इसके अलावा अलग अलग फील्ड्स के जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग इसमें होते हैं। तो इस तरह से नीति आयोग को बनाया गया है कि जो देश के जितने भी मेन लोग हैं और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय के हिसाब से अच्छे से अच्छी नीतियाँ बनाई जा सकें, प्लान्स बनाए जा सके देश के डेवलपमेंट के लिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके अलावा राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो स्ट्रैटेजिकल एंड इकोनॉमिकल एडवाइस ऑन इकोनॉमिक मैटर्स, मतलब देश के इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर जो है कैबिनेट को, सरकार को एडवाइस देना कि किस तरीके से नीतियाँ या प्लान्स बनाकर देश का ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है। विलेज लेवल के प्लान बनाना, ताकि विलेज लेवल से जब डेवलपमेंट होगा एक्चुअल में देश का डेवलपमेंट तभी होगा, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग हैं, वो विलेजेस में रहते हैं, तो विलेज लेवल पर डेवलपमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि एक थिंक टैंक की तरह काम करने का मतलब ये है कि देश में जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, सोशल प्रॉब्लम के एक्सपर्ट्स हैं, या अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें रखे जाते हैं और वो अपनी एडवाइसेस अलग अलग
अलग प्लान्स के लिए देते हैं। इसके अलावा फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, और सबसे बड़ा काम क्या होता है, देखिए प्लान्स बनाना बहुत आसान होता है एक तरीके से पेपर पर, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना वो सबसे बड़ा काम है। तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा सके, ये बेसिकली काम जो है वो नीति आयोग करता है। इसके अलावा हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, मैंने आपको बता दिया, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं ऑफ इंडिया। फिलहाल इस टाइम कौन है आप लिखेंगे तो वो नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं, नॉमिनेटेड बाय पीएम होते हैं। फिलहाल इस टाइम श्री राजीव कुमार हैं, तो ये नेम्स आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा वैसे तो 5 ईयर प्लान्स हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, और मे बी 1 मार्क में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1951 to 56 था, जिसमें एग्रीकल्चर को मेन रखा गया था। उसके अलावा सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 to 61 था, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज़ को रखा गया था और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया था। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या था, उसमें फूड क्राइसिस को ख़त्म करना था, फूड के मामले में देश को इंडिपेंडेंट बनाने में जोर दिया गया था। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन अपने आप में एक देश के हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि 60s में शुरू किया गया था, क्योंकि 60s में देश में बहुत सारे फमाइन और ड्रॉट्स देखे थे, जिसकी वजह से हमें दूसरे देशों से खासकर यूएसए से ख़राब किस्म का जो ग्रेन्स होते हैं वो लेने पड़ रहे थे। इसलिए इंडिया ने ये सोचा कि अब हमें फूड के मामले में इंडिपेंडेंट होना है, इसलिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू करा, जिसमें क्या था कि अब हमें जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ ऑफ एग्रीकल्चर हैं उनको चेंज करके मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ लाने हैं, नए तरह के सीड्स लाने हैं, नए तरह के इक्विपमेंट्स लाने हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों को यूज़ करना है, कनाल्स बनाने हैं, डैम बनाने हैं। तो ये सब रखा गया और बहुत सक्सेसफुल रहा ग्रीन रेवोल्यूशन, और देश ने वाकई फूड के मामले में डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा करी कि हम इंडिपेंडेंट हो गए। तो आज हम इस कंडीशन में हैं कि हम इंपोर्ट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले अलग से वीडियो में नहीं बताया क्योंकि अब इस बार इसको हटा दिया गया, लेकिन फिर भी 1 मार्क में ये आ सकता है। तो ये इस बार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हट गया है। मैंने आपको पहले भी बताया ये 2 चीज़ें एनडीसी और नीति आयोग में से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप जो है इनको थरली कर लीजिएगा। मैंने अभी भी शॉर्ट में बता दिया है, और वैसे डिटेल में मैंने इसके लिए अलग से वीडियोस बना दी हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो अभी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर सब समझ आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।